हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। गाइस, ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2022 के लिए आपकी लगातार क्लासेस चलाई जा रही हैं और आप सभी प्यारे भाई बहन लगातार पढ़ भी रहे हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना चाहिए। और इसी में गाइस हम आपके लिए लगातार क्लासेस लेकर आ रहे हैं। दिन भर में गाइस आपके लिए 8-10 क्लासेस हो जाती हैं, बेहतरीन आपकी लाजवाब क्लासेस होती हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें मेरे प्यारे भाई कि कई सारी हमारी मैराथन क्लास भी हो चुकी है। जैसे भारतीय इतिहास की मैंने मैराथन क्लास ले रखी है, भारतीय संविधान का मैंने मैराथन क्लास ले रखा है, भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल मैंने गाइस मैराथन पूरा आपको ढंग से पढ़ा दिया है। गाइस, सामान्य विज्ञान के 800 MCQ क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे ढंग से पढ़ा दिए हैं। जनरल अवेयरनेस के गाइस हमने 900 क्वेश्चंस आपके अच्छे ढंग से पढ़ा दिए हैं। अब मेरे प्यारे भाई, इतनी सारी मैराथन क्लास मैंने ले रखी है, अगर आप उस क्लास को देख लेते हैं तो गाइस मेरा आपसे दावा है कि आपको एग्ज़ाम में 100% हेल्प मिलेगी। फिलहाल आइए आज के इस सेट की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई यूपी ट्रिपल एस सी PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज के इस बेहतरीन लाजवाब सेट की शुरुआत करते हैं। और मेरे प्यारे भाई, आज मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस क्लास को आप इतना शेयर कर दीजिएगा, इतना शेयर कर दीजिएगा कि इस क्लास में गाइज बच्चों की संख्या जो हो जानी चाहिए देखने वालों की, वो कम से कम मेरे प्यारे भाई आज 70+ हो जाए। मैं ज़्यादा नहीं कहता आपसे, केवल और केवल 70+ कहता हूँ। अगर 70+ बच्चे देख लेंगे तो मुझे इतनी खुशी मिलेगी मेरे प्यारे भाई कि जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेट की, और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे इस टारगेट को ज़रूर पूरा करेंगे, जो गाइज मैं जानता हूँ कि आप सबके ऊपर निर्भर है, आप सभी पूरा कर सकते हैं। गाइज, आप सभी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि संभव ना हो, सब कुछ आप संभव कर सकते हैं। बस आपके अंदर एकता है, और वही एकता हमें चाहिए। मेरे प्यारे भाई, सभी मित्र मिलकर के क्लास को शेयर कर दें एक बार, ताकि हम क्लास में एक अच्छे ढंग से और आनंद के साथ आपकी क्लास ले सकें। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जीवोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? गाइज, जो जीवोक्तापार्जन होता था, यानी कहने का मतलब यह है कि अपनी जीविका का पार्जन करने वाला, यानी गाइज अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे मेरे प्यारे भाई? उपाध्याय। क्या कहलाते थे? उपाध्याय। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? यहाँ पर ये गाइस जो क्वेश्चन था ना, इसमें गाइस कुछ ज़्यादा ही इंक लग गई है हमें लगता है। फिर भी क्वेश्चन जो है ये आपके स्पष्ट दिख रहे हैं। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पाटलिपुत्र। राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी पाटलिपुत्र बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? और मेरे प्यारे भाई, ये प्रश्न जो है ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट बहुत है। बताएंगे इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट हो जाएगा नागभट्ट प्रथम ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि गाइज अपनी आत्मकथा को फारसी में लिखने वाला मुगल बादशाह कौन था? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर देंगे सभी मित्र, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है ये फारसी में लिखी है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे जहांगीर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी के सामने, मुगल काल में सरकार किसे कहा जाता था? मुगल काल में सरकार जो है ये किसे कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। मेरे प्यारे भाई, सभी मित्र एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए प्लीज़, मैं आपसे निवेदन करता हूं एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर कर देंगे, क्योंकि गाइस देखो, अपना कीमती समय हम आपके लिए खर्च करते हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप क्लास को कम से कम शेयर तो कर ही सकते हो। तो मुगल काल में सरकार किसे कहा जाता था मेरे प्यारे भाई? जिला को। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के अंग्रेज़ों के हाथ युद्ध में किस वर्ष मारा गया? दैट मीन्स हुआ गाइस कि टीपू सुल्तान जो है ये अंग्रेज़ों के हाथ से युद्ध में कब मारा गया? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है। प्लीज़ हमारे सभी मित्र जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा?
टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के हाथों युद्ध में किस वर्ष मारा गया? मेरे प्यारे भाई सन 1799 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी सन 1799 बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो सत्यशोधक समाज है इसके संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई जो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ये कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना ये आपके एग्जाम की दृष्टि से गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस जो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ये थे ज्योतिबा फूले, और इन्होंने 1873 में गोपाल कृष्ण गोखले कह रहे हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अगला आपके सामने किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा में जो गाइस रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वह किसने की? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, प्लीज़ जल्दी से आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस की चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि, क्वेश्चन नंबर 9। अब हाँ, एक बात आपको और बता दें मेरे प्यारे भाई, कहीं कहीं आपको 4 फरवरी 1922 मिलेगा और कहीं आपको गाइस 5 फरवरी 1922 मिलेगा। तो गाइस आप इसमें बिल्कुल भी भ्रमित ना होइएगा। अगर 4 फरवरी मिलता है तो आप 4 फरवरी पर टिक करेंगे, 5 फरवरी मिलता है तो आप 5 फरवरी पर टिक करेंगे। ठीक है, ये गाइस कहीं इसका बारे में स्पष्ट मिल ही नहीं रहा है। अगला, किसके तहत ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी? किसके तहत ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा क्लीमेंट एटली घोषणा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ से सीमाएं हैं? गाइस तीनों तरफ से सीमाओं से लगा हुआ जो राज्य है वह कौन सा है? त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि लिपू लेख दर्रा जो है ये कहाँ है? मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, जो लिपू लेख दर्रा है ये कहाँ पर है ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी के सामने अलमाटी बांध जो है ये किस नदी पर है? अलमाटी बांध जो है यह किस नदी पर है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप बताएंगे। अलमाटी बांध किस नदी पर है? प्लीज़ जल्दी से आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई जो अलमाटी बांध है ये कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? क्वेश्चन नंबर 14, प्लीज़ जल्दी से आंसर दीजिए। मेरी प्यारी भाई ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलता है। ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा मैक्सिको। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? क्वेश्चन नंबर 16। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनविले ऑस्टिन ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी ग्रीनविले ऑस्टिन बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है यह किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है यह किस नाम से किया गया है? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर हो जाएगा भारत और इंडिया के नाम से। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। अगला आपके सामने, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती थीं? लोकसभा में राज्यों को किसके आधार पर सीटें आवंटित होती थीं? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है?
भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं इनको कौन मनोनीत करता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, लोकसभा के अध्यक्ष ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम किस अवधि तक रोक सकती है? विधान परिषद जो है यह किसी साधारण विधेयक को अधिकतम किस अवधि तक रोक सकती है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट हो जाएगा आपका 4 माह तक। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मांग एवं पूर्ति के नियम की व्याख्या किस अर्थशास्त्री ने की? सबसे पहले मांग एवं पूर्ति के नियम की व्याख्या किस अर्थशास्त्री ने की? राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, मार्शल ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ ज़्यादा ही गाइस इंक इसमें लगा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, या ना पढ़ाएं, चलो कोई बात नहीं मेरे प्यारे भाई, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ये गाइस कुछ कैप्चरिंग में हमें लगता है दिक्कत हुई है, चलो कोई बात नहीं, आप अपना मैनेज कर लीजिएगा। किस वक्र के द्वारा बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति के बीच रेखा चित्रीय प्रदर्शन किया गया है? राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका, वो हो जाएगा फिलिप्स वर्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित की गई? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका, वो हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1988 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे भाई थोड़ा हम तेज़ चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन की स्पष्ट क्वालिटी भी नहीं है, तो मैं जल्दी से इस क्लास को ख़त्म कर देता हूँ। मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? मुद्रा संकुचन का कारण है गाइस की मुद्रा की पूर्ति की तुलना में माल एवं सेवाओं की पूर्ति में कमी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आइडियोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दाढ़ी, अब बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मेरे प्यारे भाई अब यहाँ पर क्वेश्चन की क्वालिटी अब थोड़ी सही हो गई है, वो थोड़ा कैप्चरिंग में हमें लगता है गाइस जल्दबाजी में सही नहीं हुआ है, तो चलिए कोई बात नहीं, उतना हो जाता है मेरे प्यारे भाई। जल्दी से उसे मुझे फ़ोटो इसका लेना होता है, कैप्चर करना होता है, ठीक है, तो उससे गाइस फिर पीडीएफ स्कैनर में ले जाना होता है। बहुत सारे गाइस काम करने पड़ते हैं, उसके बाद पीडीएफ जा करके तैयार होती है। बहुत सारी गाइस मेहनत पड़ती है, तब आपकी क्लास लेकर आते हैं। तो देखो गाइस, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? राइट हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीला थोथा क्या है? नीला थोथा क्या है? क्वेश्चन नंबर 28। प्लीज़ हमारे सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीला थोथा है कॉपर सल्फेट। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के कुछ कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? डीएनए का जो गाइस पूरा नाम होता है ये होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और यह गाइस जो है यह कोशिकांग के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो गाइस इसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, या कहा जाए गाइस पावर ऑफ सेल इसे कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, मनुष्य की खोपड़ी में जो अस्थियों की संख्या होती है ये मात्र 28 होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। मेरे प्यारे भाई आगे ही थोड़े से क्वेश्चंस में कैप्चरिंग में दिक्कत हुई थी, हालांकि अब यहाँ पर आगे जो आपके क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और गाइस बहुत ही साफ और सुथरे हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई अब इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं, गद्यांश रिलेटेड क्वेश्चंस को हल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह लाइक ज़रूर कर देंगे, और जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई UP SSC PET की
की हर एक नई यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्योंकि गाइस कभी कभी होता है यूट्यूब जो है आपको नोटिफिकेशन नहीं देता है गाइस, दिन भर में कई सारी क्लासेस अपलोड हो जाती हैं, इसकी वजह से यूट्यूब जो है ये नोटिफिकेशन आपको नहीं देता है। तो गाइस इसी वजह से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप आसानी से क्लास को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइस अब इस पैसेज को पढ़ करके हल क्वेश्चन करते हैं। 61 से 63 तक के गाइस क्वेश्चंस को हल करना है। आइए फटाक से इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो। Many years ago there lived in India a great king called Jahangir. He ruled over a very big kingdom or empire, so he was called an emperor. फिर गाइस यहाँ पर देखिए the emperor wanted to be just to all his subjects. He ordered his soldier to tie a big bell in front of the palace. फिर क्या गाइस दे अनाउंस्ड दैट इफ द पीपल हैड एनी कंप्लेंट दे कुड कम टू द पैलेस एंड रिंग द बेल. द emperor himself would listen to their complaints. He would give them justice. अब मेरी प्यारे भाई इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके सामने है, जहांगीर वॉज कॉल्ड एन एम्परर बिकॉज, क्योंकि गाइस जहांगीर जो हैं वो सम्राट क्यों कहलाते थे। तो गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देख लेते हैं क्यों कहलाते थे जहांगीर, वो देख लेते हैं। क्योंकि गाइस जो जहांगीर थे वो एम्परर इसलिए कहलाते थे बिकॉज ही लिव्ड इन इंडिया, राइट। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट वॉज द डिज़ायर ऑफ जहांगीर। गाइस जो जहांगीर की इच्छा थी वो क्या थी, क्या थी, बहुत बढ़िया, टू रूल ओवर अ वेरी वीक किंगडम, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दिस सोल्जर्स मेरे प्यारे भाई कैसा हो जाएगा, बहुत बढ़िया आपने पढ़ा। देखो जो गाइस इंग्लिश के गद्यांश होते हैं या इंग्लिश के पैसेज होते हैं बहुत ही आसान होते हैं हल करना, बहुत ही आसान होते हैं मेरे प्यारे भाई। होता है आपका टाइड अ बिग बेल इन फ्रंट ऑफ द पैलेस, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला आपके सामने चूज द करेक्ट सिनोनिम्स गिवन दी वर्ड। गाइस ये मतलब है कि डिलीजेंट का जो आपका सिनोनिम होगा ये क्या होगा, सिनोनिम जो होगा गाइस ये डिलीजेंट का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गाइस यहाँ पर इंडस्ट्रियस। क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम गिवन दी वर्ड, यानी गाइस जो इरूडाइट का एंटोनिम है ये क्या है, इरूडाइट का एंटोनिम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 राइट हो जाएगा। अब कब हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर अनस्कूलडली, क्या हो जाएगा अनस्कूलडली, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस अब आपका यहाँ पर हिंदी का आ गया है गद्यांश, अब इसको हम पढ़ेंगे 66 से 70 तक के प्रश्नों को गद्यांश को पढ़ करके हल करना है। आइए जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, जब आप हमारे साथ पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अथर्ववेद में लिखा है भूमि माता है, हम पृथ्वी की संतान हैं। एक स्थान पर यह भी लिखा है पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई काम ऐसा ना करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे, हृदय को आघात पहुँचे। फिर लिखा गया है हृदय को आघात पहुँचाने का यह अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़। हमें प्राकृतिक संसाधनों को अप्राकृतिक और असीमित दोहन से बचाना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। इस दिशा में आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम उसकी संतान, इस कथन को चरितार्थ करना होगा। इसे गाइस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है, हम पृथ्वी की संतान हैं। इसमें हम का मतलब क्या है, संसार के सभी लोग या हम सभी नागरिक या एक खास देश के लोग या हम भारतवासी। क्वेश्चन नंबर 67 राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 67 है, 66 का आंसर आप बताएंगे। देखो गाइज हम पृथ्वी की संतान हैं। अब हम पृथ्वी की संतान हैं और पृथ्वी पूरे संसार में है, तो संसार के सभी लोगों की बात यहाँ पर की गई है। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद होगा। पर्यावरण का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा ये क्या हो जाएगा,
बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा परिधन आवरण। करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला आपके सामने, हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं यदि हम परिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, एंड अगला क्वेश्चन आपके सामने, गद्यांश में चरितार्थ करने का उल्लेख है, इसका आशय क्या है, यानी चरितार्थ करना इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 69। इसका मतलब है मेरे प्यारे भाई कि हम सिद्ध कर दें कि हम पृथ्वी के संतान हैं और पृथ्वी हमारी माता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरण्य संरक्षण इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे कह रहा है अरण्य संरक्षण इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है वनों की रक्षा करना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है। मेरे प्यारे भाई एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर कर दें, एक बार सभी मित्र, एक बार सभी प्यारे भाई बहन जी जान शिद्दत के साथ क्लास को शेयर कर देंगे दिल की गहराई से। देखो गाइस, मेहनत जी जान शिद्दत हम आपके लिए लगा रहे हैं, अपना कीमती समय खर्च कर रहे हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप क्लास को शेयर कर दें। देखो मित्र, बहुत ही ज़्यादा मुझे मेहनत पड़ जाती है, ड्यूटी होती है, उसके बाद आपकी क्लासेस लेना होता है। तो मेरे प्यारे भाई दिख रहा है अगर आपको हमारी मेहनत, तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर कर देंगे। इसमें कौन सा संधि शब्द सही है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ध्यान दीजिए, उत्धन श्वासित बराबर उच्छ्वासित, क्या सही है, क्या यह सही है। नहीं, सही तो नहीं है। फिर देखो, कवि धन इंद्र, कविंद्र, ये भी आपका गलत है। दिग्धन दर्शन, दिग्दर्शन को ग में बदलेगा, हाँ बहुत बढ़िया। दिग्धन दर्शन मतलब हो जाएगा आपका, हो जाएगा दिग्दर्शन। करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आपका ऑप्शन नंबर सी। देखो जो कविंद्र रहेगा इस यहाँ पर पहली बात तो हलंत लगना चाहिए था, रमेश में भी यहाँ पर हलंत लगना चाहिए था, ये तो वका वैसे भी गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, जल्दी से आंसर देंगे। अब मेरे प्यारे भाई देखो, उचित अनुचित बहुत बढ़िया, ये एक दूसरे के विपरीतार्थ शब्द हैं। कुख्यात विख्यात ये भी गाइस एक दूसरे के विपरीतार्थ शब्द हैं। आगत विगत ये भी हैं, लेकिन शुद्ध विशुद्ध ये गलत, क्योंकि गाइस शुद्ध और होता है अशुद्ध, यहाँ पर अशुद्ध होना चाहिए ना कि विशुद्ध। तो गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुद्ध और विशुद्ध, ये जो है आपका गलत है। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सुधा का अनेकार्थक शब्द है, सुधा का अनेकार्थक शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 73, राइट आंसर हो जाएगा गाइस, हो जाएगा सुधा मतलब होता है जैसे आपका हो गया अमृत, पृथ्वी, पराग, बिजली, ये सभी जो गाइस ये सुधा के पर्यायवाची हैं। राइट हो जाएगा, पर्यायवाची नहीं अनेकार्थिक हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होगा, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होगा। मेरे प्यारे भाई देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हट, जैसे मैं कहूँगा इस घबराहट, मैंने क्या कहा, घबराहट, तो यहाँ पर गाइस अंत में क्या है, हट है। और गाइस घबराहट, क्या घबराहट होता है कि घबराहट होती है, कहते हैं आज मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, तो क्या कहने, मैंने क्या कहा गाइस, घबराहट हो रही है। या फिर गाइस कहा जाए खटखटाहट, या गाइस कहा जाए हड़बड़ाहट। तो ये सभी जो है ना मेरे प्यारे भाई, ये आपके हट के जो हैं ये क्या है, प्रत्यय लगे हुए हैं। और इन भाववाचक संज्ञाओं का जो लिंग होता है ये क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरों में से किसका अर्थ सही नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इसमें किसका अर्थ सही नहीं है। बालू की भांति उठाना, बालू की भांति उठाना, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई इसका मतलब है व्यर्थ प्रयास करना, सही है। बालू की भींत उठाना, भींत लिखा है, ठीक है। बगले झांकना, बगले झांकना, क्या सही है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई सही है, जवाब ना दे पाना। राग बिगड़ना, स्वर बेसूरा होना, क्या यह सही है, बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे भाई, ये आपका गलत है। ऑप्शन सी जो है ये गलत है। लहू का घूंट पीना यानी क्रोध को दबाना। गाइस पद्यांश दिया गया है, 76 से 80 तक के प्रश्नों को हल करना है। लंबा चौड़ा पद्यांश भी मुझे लग रहा है। फिलहाल चलिए कोई बात नहीं, इसको हम जल्दी से पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। और गाइस आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा।
मैं नहीं चाहता चिर सुख, चाहता नहीं अविरत दुख, सुख दुख की आंख मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन को परिपूर्ण, फिर धन से ओझल हो राशि, फिर राशि से ओझल हो धन। फिर लिखा गया है मेरे प्यारे भाई, क्या लिखा गया है? जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से, मानव जग में बट जावे, दुख सुख से और सुख दुख से। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न, सुख दुख को निशा दिवा में, सोता जगता जग जीवन। एक बार फिर से पढ़ लें, चलो इस बार फिर से पढ़ के, ताकि क्या देखो गाइस, मैं जो पद्यांश होता है इसको 2 बार इसलिए पढ़ता हूँ ताकि मैं अच्छे ढंग से समझ जाऊँ, और जब मैं अच्छे ढंग से समझ जाऊँगा तो आपको भी समझा पाऊँगा। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। मैं नहीं चाहता चिर सुख, चाहता नहीं अविरत दुख, सुख दुख की आंख मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन को परिपूर्ण, फिर धन से ओझल हो राशि, फिर राशि से ओझल हो धन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से, मानव जग में बट जावे, दुख सुख से और सुख दुख से। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न, सुख दुख को निशा दिवा में, सोता जगता जग जीवन। कभी चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता? चिर सुख, चिर सुख का मतलब होता है गाइस लंबे समय तक बिल्कुल सुखी जीवन व्यतीत करना, या चिर सुख या चिर दुख मेरे प्यारे भाई क्यों नहीं चाहता? क्यों नहीं चाहता? इसमें तो आपका लग नहीं रहा है। अगला देख लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि गाइस दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। राइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कभी मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है? कभी जो है या मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है कि जो गाइस दुख आए और सुख आए ये परस्पर क्या हो जाए? बट जाएं। क्या हो जाएं? परस्पर बट जाएं। ऑप्शन ए आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कवि ने सुख और दुख को साम्य किसे बताया? सुख और दुख का साम्य किसे बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 78। दिन और रात को बताया गया है। ऑप्शन बी आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस काव्यांश में प्रमुख भाव क्या है? कहने का मतलब गाइस इसमें जो भाव आपका होगा वो क्या होगा? 79। इसमें गाइस सब कुछ संतुलन की बात की गई है, सुख दुख से, दुख सुख से, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। संसार जो ये किससे पीड़ित है? सुख दुख दोनों से, अविरत दुख से, अविरत सुख से, या फिर धन से? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, बहुत ही गजब का आंसर आप बता रहे हैं। और मेरे प्यारे भैया अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं, तो इतनी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप क्लास को लाइक कर दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, मैं सभी मित्र एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे। एंड जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किया मैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई UPSC PET की प्रैक्टिस क्लास आप सभी को समय से मिला करे। मेरे प्यारे भाई संसार जो है किससे पीड़ित है? जिसको ज़्यादा सुख मिल रहा है वो भी गाइस पीड़ित हैं, और दुखी वाले तो पीड़ित हैं ही। क्या हो जाएगा? सुख दुख दोनों से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध देश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध देश नहीं है? क्वेश्चन नंबर 81 राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा इथोपिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगोलिया की राजधानी साथ में मुद्रा कौन सी है? मंगोलिया की राजधानी और मुद्रा आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? जो मंगोलिया की राजधानी है यह गाइस उलान बटोर, और जो मुद्रा है यह है तुगरिक। करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? आपको बताना है कि किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 83। देखो गाइस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा का गाइस योगदान होता है, राष्ट्रपति के महाभियोग में भी होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनको हटाने में भी होता है, लेकिन अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा का कुछ भी भूमिका नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मेरे प्यारे भाई आपको ये बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। पहले दिए गए हैं दिवस और उसके बाद दिए गए हैं गाइस उनसे दिवस से संबंधित डेज बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 84। अब देखो मेरे प्यारे भाई सबसे पहले जो शहीद दिवस है ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी सही है।
राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस जो है ये 16 मार्च को मनाया जाता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि गाइस 11 जुलाई नहीं 11 मई होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 11 मई। तो मेरे प्यारे भाई राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है ये 11 मई को मनाया जाता है, ना कि जुलाई। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने निम्नलिखित निकायों को उनके मुख्यालय के साथ मिलान करें। गाइस आपको बताना है कि किसका मुख्यालय कहाँ पर है। दिमाग लगाइएगा और जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मेरे प्यारे भाई देखो, सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये है द हेग में, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर देखो गाइस जो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है ये गाइस है रोम में, ठीक है, बहुत बढ़िया, गजब। इसके अलावा गाइस जो यूनेस्को है इसका जो मुख्यालय गाइस ये कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? कहाँ पर है मेरे प्यारे भैया? बहुत बढ़िया, इसका है गाइस पेरिस में, फ्रांस की राजधानी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का जो हेड क्वार्टर ये कहाँ पर है गाइस? ये है जेनेवा में, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा आपका? पहले 4 फिर 2 फिर 3 और फिर 1। 4 2 3 1, 4 2 3 1, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 86। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, 1992 में, यानी 1992 में। कब हुई? 1992 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा टेम्पल्टन पुरस्कार। ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखिए। कौन सा मिलान सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 88। 4-5 सेकंड का समय लीजिए और जल्दी से आंसर बताइए। अब देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो मॉर्लिंग नेशनल पार्क है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। सैंडल पीक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। फॉसिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, बहुत बढ़िया। रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क लक्षद्वीप में नहीं है। क्यों? क्योंकि गाइस ये जो है रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क ये लक्षद्वीप में नहीं है। ये कहाँ पर है मेरे प्यारे भाई? ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर है मेरे प्यारे भाई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही नहीं है। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में रामसर सूची में शामिल कुल आर्द्र भूमियाँ, अब शायद बढ़ गया है मेरे प्यारे भाई। फिलहाल राइट यहाँ पर जो होगा वो होगा आपका 64। निम्नलिखित में से गलत विकल्प है। अब आप गाइस ये जो क्वेश्चन है ना इसका आप आंसर बताएंगे गाइस की जो वर्तमान में रामसर सूची में गाइस शामिल आर्द्र भूमियां हैं वो कितनी हैं आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है, कौन सा गलत विकल्प है? क्वेश्चन नंबर 90। अब देखो मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो जो गाइस गंगा एक्सप्रेस वे है इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है, ये मेरठ से प्रयागराज तक जाता है, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है इसकी लंबाई 340 किलोमीटर है, ये लखनऊ से गाजीपुर जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, गजब। इसके अलावा गाइस जो देखो बुंदेलखंड एक्सप्रेस है इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है, ठीक है। ये चित्रकूट से आगरा नहीं, यह चित्रकूट से दिल्ली जाता है। कहाँ जाता है मेरे प्यारे भैया? चित्रकूट से दिल्ली। तो यहाँ पर आगरा ना देकर के दिल्ली दिया जाना चाहिए था। ऑप्शन सी जो है आपका गलत विकल्प है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस की सही सुमेल करना है। यहाँ पर गाइस प्रधानमंत्री दिए गए हैं और यहाँ पर उनसे संबंधित देश दिया गया है, मिलान करके आपको सही आंसर बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा?
अब देखो गाइस, जो दिनेश गुणवर्धन हैं ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ये हैं मेरे प्यारे भाई श्रीलंका के, ठीक है। रॉबर्ट अबेला जो हैं ये माल्टा के हैं, बहुत बढ़िया। गाइस जो अभी अहमद हैं ये इथोपिया के हैं, और जो गाइस यार लैपिड हैं ये इजराइल के हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा गाइस सबसे पहले 3, फिर 4, फिर 1 और 2, 3 4 1 दे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 21 में समापन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 21 में समापन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में अवनी लेखरा को चुना गया। किसे? अवनी लेखरा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो गाइस 22 है ये कहाँ पर हुआ? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, ये हुआ है गाइस यूके के बर्मिंघम में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि युवा सांसदों का 8वां सम्मेलन आयोजित किया गया। युवा सांसदों का जो 8वां सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर आप बताएंगे। प्लीज़ जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, गजब का आंसर आप बता रहे हैं। जो युवा सांसदों का 8वां सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित किया गया? राइट हो जाएगा आपका मिस्र में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किस राज्य में किया गया? राइट हो जाएगा आपका गुजरात में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2010 के दशक के लिए सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया? राइट हो जाएगा आपका विराट कोहली को। ऑप्शन बी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार 2022 किस राज्य को दिया गया? प्रश्न आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। और मेरे प्यारे भाई, जो इसकी पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल के बारे में आप जानते ही हैं, एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार 2022 किस राज्य को दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा कर्नाटक को। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में सबसे जन औषधि केंद्र हैं? गाइस सबसे ज़्यादा जन औषधि केंद्र जो हैं या किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि प्रधानमंत्री मोदी जी किस जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किए? जो गाइस यहाँ के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी, उन्होंने गाइस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन जो है ये कहाँ पर किया? क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे मित्र, वो हो जाएगा यहाँ पर जालौन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रत्येक परिवार को परिवार कार्ड जारी किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 100। किस राज्य में बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रत्येक परिवार को परिवार कार्ड जारी किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र आपका, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब उत्तर प्रदेश में परिवार कार्ड जारी किया जा रहा है। अब पता नहीं इससे बेरोजगारी दूरी होगी या नहीं होगी मेरे प्यारे भाई। वैसे तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, लगता है कि आने वाले दिनों में इससे भी दोगुना हो जाएगी। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए कहते हैं मेरे प्यारे भाई कि पढ़ते रहिए गाइस, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। हम आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा गाइस अपना कीमती समय आपके लिए खर्च कर रहे हैं। और गाइस ये हमारा कहा जाए तो कर्तव्य बनता है आपके लिए मेहनत करना, ठीक है। और ये गाइस आपका फ़र्ज़ है कि आप हमारी मेहनत को, उत्साह को बढ़ाने के लिए क्लास को लाइक कर दिया करो। तो अभी तक जिसने लाइक नहीं किया वह लाइक कर देंगे, और जिन्होंने मेरे प्यारे भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी मित्र सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई UPSSC PET की प्रैक्टिस क्लास की वीडियो जो है ये आपको समय से मिला करे। मेरे प्यारे भाई जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। कहते हैं मेरे प्यारे भाई कि क्या कहते हैं,
आज की मेहनत जो है यही बताएगी कल का परिणाम कैसा होगा, वरना कल का परिणाम बता ही देगा कि आज की मेहनत कैसी थी। मेरे प्यारे भाई, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए, पूरी ताकत लगा दीजिएगा। इस बार परसेंटाइल में अच्छा स्कोर आपका आना चाहिए, ठीक है, पेट के एग्जाम में। मेरे प्यारे भाई कहते हैं, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। मेरे प्यारे भाई, आपके अंदर अगर हौसला है तो आप जो कुछ भी चाहते हैं सब कुछ आप कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, इसी आशा जोश उम्मीद के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं इससे भी ज़्यादा बेहतरीन और लाजवाब क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे भाई बहन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ अपने बापू के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए और गाइस लगे रहिए। गाइस मात्र 3-4 दिन आपको और मेहनत करना है। मिलते हैं दूसरी नई और इससे भी ज़्यादा जानदार क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।